अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो कोसेट्स के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर जो है वो हम नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं और हम जो है वो कैसे किसी ग्रुप में से नॉर्मल सब ग्रुप उसके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा उसका सब ग्रुप जो है वो उस ग्रुप में नॉर्मल है। तो इसके लिए पहले हमें कोसेट की डेफिनेशन जो है वो एक दफ़ा हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कोसेट्स होते क्या थे। ये कोसेट्स जो हैं वो बेसिकली हमारे पास सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर हम एज जो है वो हमने कोई एक सब ग्रुप लिया हुआ है जी का, तो फिर हमने जो है वो एज ये हमने सब ग्रुप ले लिया है जी का, तो फिर लेफ़्ट कोसेट ऑफ एज इन जी बाय ए, कोई ना कोई ए एलिमेंट हमने जी में से ही लेना है। उसके रिस्पेक्ट से जो है वो हमने कोसेट फाइंड करना होता है लेफ़्ट या राइट। अगर हम लेफ़्ट साइड से ए को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं तो ये हमारा लेफ़्ट कोसेट होगा, और अगर हम राइट साइड से जो है वो ले रहे हैं ए को तो वो कोसेट जो है वो हमारा राइट कोसेट होगा। अब सबसे पहले तो हम दो तीन चीज़ें जो है वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें नोट करना है। एक तो ये कि एज को हमने जी का सब ग्रुप लिया हुआ है, और सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो ए वाला एलिमेंट है ये हम ग्रुप जी में से लेंगे। ठीक है, ए सब ग्रुप है और जी वाला जी ग्रुप है, और इस जी ग्रुप में से हमने एक एलिमेंट लिया है और हमने कहा कि ये ए जो है वो एज के साथ हम जो है अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो इस तरह हम लेफ़्ट साइड से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये लेफ़्ट कोसेट होगा, और अगर हम इसको राइट साइड से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा जो है वो राइट कोसेट होगा। अब इसके ऑपरेशन को डिफ़ाइन कैसे है कि ए तो फिक्स है लेकिन एच स्मॉल एच जो है यहाँ पर कैपिटल एच जो सब ग्रुप हमने लिया है उसके एलिमेंट्स हैं और ये मल्टीप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एच मैं एक लिख लूँ सेट जिसमें दो एलिमेंट्स हैं एच वन और एच टू, तो फिर ए एच जो है वो किसके इक्वल होगा, ये ए जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए एच वन आ जाएगा और ए एच टू आ जाएगा। अब इसी तरह राइट कोसेट भी हमारे पास सेम पैटर्न पे ही हम डिफाइन करेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें भी एच हम सब ग्रुप ले रहे हैं और ए एक एलिमेंट जी में से ले रहे हैं और इसको बस राइट साइड से जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब अगर अंडर एडिशन हम लोग बात कर रहे हैं तो अंडर एडिशन हमारे पास लेफ्ट कोसेट जो है वो ए जो है वो एच वाले सब ग्रुप के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा, इसके सब ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ। इसी तरह राइट कोसेट में जो है वो एच राइट साइड से हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक रिज़ल्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिज़ल्ट है जिससे हमारा जो है वो काम भी काफ़ी कम हो जाता है। इसमें अगर एच हम सब ग्रुप ले रहे हैं जी का, एच अगर जी का सब ग्रुप है तो जो भी हम एच अगर सब ग्रुप है तो पहले एच जो है वो जी का सब सेट होता है। ठीक है, पहले तो हम जी का जो है वो एच सब सेट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो सब ग्रुप बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये एच वाला जो सेट है ये जी का क्या है, सबसेट है, उसके बाद ये सब ग्रुप बना है। अब ये एच जी का सबसेट है और ए हम कोई भी एलिमेंट जो कोसेट की डेफिनेशन में ले रहे थे, हम ले रहे थे कि ए जो है वो बिलोंग करेगा जी से, हम ए जी में से ले रहे थे। अब एच अगर जी का सबसेट है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ए वाला एलिमेंट जो है वो जी के साथ साथ एच में भी कंटेन कर रहा हो। ठीक है, तो अगर तो ऐसा हो जाए कि ये एच ए जो है वो जी से तो ले ही रहे थे क्योंकि एच जी का सबसेट है, तो ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो सारे एलिमेंट्स एच में है वो जी के अंदर कंटेन तो कर रहे हैं, लेकिन जी के सारे एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि एच में हों। लेकिन ऐसा हो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो जी में भी हो और एच में भी हो, कॉमन हो। तो हम उस केस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर ये ए वाला एलिमेंट जो है वो एच से आ गया तो फिर हमारे पास जो है वो एच मतलब इसका जो लेफ़्ट या राइट कोसेट जो भी हम ले रहे होंगे अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एच के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट उसके अंदर आ गया और अब ये उसके अंदर ही अब्जॉर्ब होके और ये हमारे पास जो है वो एच के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोसेट इज़ अ सेट बट एच इज़ अ सब ग्रुप। अब देखें एच हम यहाँ पर जो है वो एक सब ग्रुप ले रहे हैं, लेकिन कोसेट के बारे में हमने कुछ नहीं कहा। एक एलिमेंट और सब ग्रुप जब ऐड होंगे तो हमारे पास एक सेट आएगा, कोसेट हमारे पास जो है वो एक सेट है। यहाँ पर जो है वो हमने कोसेट्स फाइंड किए हैं, Z4 हमने लिया है। Z4 में हमारे पास एलिमेंट्स आपको पता है कि 0 1 2 एंड 3 आएंगे, और एच हमने इसका एक सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर 2 का, जिसमें 0 और 2 जो है वो दो ही एलिमेंट हैं। अब ये अंडर एडिशन मोड लो, एन एन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 है, ये जो है वो ग्रुप है। तो फिर हम इसमें से जो है वो कोसेट्स इसके हमें फाइंड करने हैं।
अब देखिए अगर हम ज़ीरो से कोसाइड लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो भी तो जी वाले ग्रुप में है, तो ये एच इट सेल्फ ही आ जाएगा, उसी प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी। इसी तरह टू से अगर कोसाइड लेते हैं वो भी एच इट सेल्फ ही आ जाएगा। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। अब उसके बाद वन से हमने जो है वो कोसेट फाइंड किया, और थ्री से, जो वन और थ्री से कोसेट आएंगे, दोनों सेट्स जो है वो इक्वल है हमारे। तो हैंस हमें जो है वो डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो मिले हैं वो सिर्फ दो मिले हैं। टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमारे पास आ गए हैं, एक तो एच आया है और दूसरा हमारे पास जो है वो ये 3 1 वाला जो है ये आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि उसके आगे हम बात करते हैं कि डिस्टिंक्ट पेयर विद डिस्टिंक्ट कोसेट्स, वो हमने लिख लिए हैं। पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स जो हमारे पास बन रहे हैं इसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स के साथ। अब ज़ीरो एंड ऑर्डर कंसीडर ओनली द पॉसिबल पेयर इन द कोसेट्स। बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंट जिनसे आ रहे हैं वो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ज़ीरो एच हम करते हैं, और ये कंसीडर द ओनली पॉसिबल कोसेट्स इज़ एच। अब हम लोग इन दोनों में से तो सिर्फ हमें एच ही कोसेट मिल रहा था। अब हम इंडेक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इंडेक्स क्या है। अब देखें टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमने जो है ये 4 हमने जो है वो फाइंड किए थे कोसेट्स, लेकिन इसमें जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे ये दोनों सेम थे, ये दोनों सेम थे। तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स सिर्फ हमारे पास जो है वो दो आए। तो इट मीन्स कि जो इंडेक्स है वो हमारे पास इस तरह डिफाइन है कि अगर एच हमारे पास जी का सब ग्रुप है तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट हो, ऑफ एच इन जी, वो जो है वो उसका एच इन जी का इंडेक्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, टोटल नंबर ऑफ कोसेट्स नहीं लेने हैं हमने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स लेने हैं, और इसको हम कहेंगे कि ये इंडेक्स है। और इंडेक्स को हम जो है वो इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास के ब्रैकेट्स है, ग्रुप जी है, सच डैट के इसके एज में हम जो है वो देख लें। अब इसी तरह जो है वो इसका मतलब है कि ये जो Z4 हमने लिया था, इसमें से ये जो एच सब ग्रुप लिया था Z4 में, इस एज का जो इंडेक्स है वो 2 है, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है वो हमारे पास आ रहे थे इसमें। अब नेक्स्ट जो है वो लैग्रांज थ्योरम हमें क्या बताता है। लैग्रांज थ्योरम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बड़ा यूज़फुल भी है। ये हमें ये बताता है कि अगर जी हमारे पास जो है वो फाइनाइट ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप एंड इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जी अगर हमने वो एच अगर हमने जो है जी का सब ग्रुप लिया है और जी जो है ये एक फाइनाइट ग्रुप है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि एच का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर एंड सब ग्रुप का जो इंडेक्स है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे इन अदर सेंस हम कह सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो डिविजिबल है बाय सब ग्रुप ऑर्डर एंड बाय इंडेक्स। मींस जो भी इंडेक्स आएगा वो ग्रुप के ऑर्डर को मस्ट है कि डिवाइड कर रहा हो। अब यहाँ पर जैसे ऊपर हमने एग्जांपल कंसीडर की, उसमें ग्रुप का ऑर्डर था 4, और जो हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर था वो 2 था। सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, और इंडेक्स जो है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। एक तो ये बात। दूसरी, अभी ये इंडेक्स हमने फाइंड किया है डिस्टिंक्ट कोसेट्स फाइंड करने के बाद। अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर पता चल जाए, ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर हमारे पास जो है वो Z4 का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हमारे पास 4 है, और ये जो एच हमने सब ग्रुप लिया है इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 है, एच वाले सब ग्रुप का। तो अब लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो किसके इक्वल आता है, सब ग्रुप के ऑर्डर के, और उसके जो है वो इंडेक्स के ऑर्डर के जो है वो हमारे पास इक्वल आता है। कि इंडेक्स हमारे पास जो है वो क्या है, वो उस चीज़ के जो है वो हमारे पास आ जाता है इक्वल। तो इट मीन्स अगर हमें सब ग्रुप का ऑर्डर पता है, ग्रुप का ऑर्डर पता है, तो थर्ड टर्म हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे। यहाँ से ये सब ग्रुप का ऑर्डर इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाना था। मीन्स 4 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमें श्योर था कि इंडेक्स जो है वो 2 ही आना है, और ये 2 भी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब लैग्रांज थ्योरम में हम जो डोमेन पुट करते हैं वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप्स होते हैं, और ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ द सेम सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। अब ऐसा नहीं है कि सब ग्रुप तो एक से ज़्यादा पॉसिबल है ना ग्रुप्स के, तो जिसका हमने जिस सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करें इंडेक्स भी उसका ही हम लेते हैं। ठीक है, अब अगर 12 हमारे पास 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, देन 4 and 3 आर द डिवाइजर एंड आल्सो कॉल्ड फैक्टर। ये बेसिकली फैक्टर्स हैं। इसी तरह हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स जो है ये भी ग्रुप के ऑर्डर के जो है वो फैक्टर होते हैं बेसिकली। इन ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 12 एंड इंडेक्स इज 8, देन इट इज़ रॉन्ग बाय लैग्रांज थ्योरम, इंडेक्स मस्ट बी। अच्छे देखें, अब हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर 12 है तो कहा पूछा जाता है कि क्या इस ग्रुप में इंडेक्स 8 का पॉसिबल है इसके किसी सब ग्रुप का, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। 12 के जो डिवाइज़र हैं उनमें ये पॉसिबिलिटी है, 1 12 को डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है,
4 भी करता है 12 को राइट, 6 भी, और 12 इटसेल्फ जो है, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका जो है वो इंडेक्स या सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। 8 तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 8 12 को जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल एक ले ली है आज, जिसमें हमने जो है वो Q8 ले लिया है। Q8 आपको पता है कि कोटर्नियर ग्रुप है आज, जिसमें हमारे पास जो है वो Q8 में एलिमेंट्स आते हैं प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, और इसमें जो है वो प्लस माइनस 1, ये हमारे पास जो है एलिमेंट्स आते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें Q8 का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 8 है, और एच हमने अगर इसका सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर 4 का, तो ऑर्डर 4 का क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पर Q8 का हमारे पास है 8, और जो सब ग्रुप हमने लिया है एच उसका ऑर्डर है 4। तो इट मीन्स कि ये जो 4 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है इसका Q8 में जो इंडेक्स है वो 2 होगा बाय यूजिंग लग्रांज थ्योरम, क्योंकि लग्रांज से यहाँ पर ग्रुप का हमारे पास ऑर्डर आना है, यहाँ सब ग्रुप का, और साथ में यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंडेक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये 4 जब इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आ गई है 2। तो इट मीन्स Q8 का जो इंडेक्स है इसमें वो Q8 में जो इंडेक्स है इस सब ग्रुप का जिसका ऑर्डर 4 है, इसका इंडेक्स जो है वो Q8 में 2 आ रहा है। तो ये अब नेक्स्ट जो है वो हम नॉर्मल सब ग्रुप की जो है वो डिफाइनिंग स्टार्ट करते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे।